नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों ये आपका 13वां पार्ट है और इसमें स्वतंत्रता आंदोलन का हम 5वां पार्ट इसमें कर रहे हैं। एक दो दिन में जो है मैं अल्टरनेट सुबह शाम जो है आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों का लेने लग जाऊंगा। दो सब्जेक्ट आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 15 से 20 नंबर का आपका पीईटी में आएगा इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा की स्थापना लंदन में की गई थी। तो वो किसने करी थी लंदन में? तो दोस्तों वो थे हमारे अमीर अली। अमीर अली में जो है, जैसे कि आपको पता 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में होती है, तो 1908 में लंदन में जो है वो अमीर अली जो थे उन्होंने मुस्लिम लीग की शाखा की स्थापना करी थी। मार्ले मिंटो सुधार किसको कहा जाता है? ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार जो है वो किसको कहा जाता है? तो ये 1909 का जो एक्ट आया था इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अब देखिए इसमें मार्ले और मिंटो जो हैं, मिंटो वायसराय हैं और मार्ले जो हैं वो भारत सचिव हैं। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार जो है वो आपका 1909 के एक्ट को कहा जाता है। 1909 के भारत शासन अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी? मतलब 1909 के एक्ट में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन एक मेजर जो चीज थी वो कौन सी थी? तो वो आपका अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें यह कहा गया था कि मुस्लिमों के लिए अलग से आपकी व्यवस्था करी गई है। ठीक है, उसमें क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। मतलब आप उसमें यह होता कि मुस्लिमों के लिए सीटें फिक्स कर दी गई, और जैसे अभी क्या है, अभी SC ST OBC इन लोगों के लिए सीटें फिक्स करी जाती हैं कि भाई इस सीट पर जो है इस बार OBC सीट हो गई है, इस सीट पर OBC लड़ेगा, लेकिन उसमें वोट सारे लोग देते हैं। लेकिन इस समय क्या हुआ कि जो मुस्लिमों के लिए जो सीट फिक्स करी गई उसमें उस एरिया के सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट डाल सकते थे। ठीक है, तो यह व्यवस्था करी गई 1909 के एक्ट में, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। किस वर्ष भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? अब इसमें दो चीजें हैं। बहुत सारे लोग इसमें 90% लोग जो 1911 लगा के आएंगे, लेकिन इसका आंसर 1912 है। रीजन 1911 में घोषणा करी गई थी, वास्तविक में ट्रांसफर जो है वो 1912 में की गई है। अगर यही क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में आपका 1912 नहीं है तो आपको 1911 लगाना है। अगर यही क्वेश्चन आता है और अगर आपका ऑप्शन में 1912 है तो किसी भी कीमत में 1911 लगा के मत आना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 5th है, किस वर्ष भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया? ठीक है, उस समय भारत का वायसराय कौन था भाई? ठीक है, तो किस वर्ष भाई मैंने आपको बता दिया 1912 में, और 1912 में जो है लॉर्ड हॉर्डिंग जो है वो आपके भारत के वायसराय थे। ठीक है, कांग्रेस लीग समझौता को क्या कहा जाता है? ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका समझौता माना जाता है। ठीक है, इससे सांप्रदायिकता की एक बढ़ावा मिला आगे चल के, और पाकिस्तान का जो टूटना था, पाकिस्तान का जो बनना था, वो भी लगभग कुछ कारण इस समझौते का भी माना जाता है। तो लखनऊ समझौता 1916 में होता है। 1916 में लखनऊ समझौता होता है और इसको हम कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। कांग्रेस की जो मांगे थी वो लीग ने मान ली, और लीग की जो मांग थी जो कि सांप्रदायिक, जो आपका 1909 के एक्ट में करा गया था, सांप्रदायिक आधार पर जो है वो सीटों का बंटवारा, वो कांग्रेस ने मान ली। ठीक, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ? तो सबको पता है ये। ठीक है, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। 1916 में लखनऊ समझौता होता है। 8th क्वेश्चन है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक, होम रूल लीग आंदोलन जो है वो कब शुरू होता है? देखिए होम रूल लीग आंदोलन होता क्या है कि उसमें यह था, स्वराज की मांग करी जा रही थी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया था उस टाइम पे, जैसे ब्रिटेन के बहुत सारे जो मतलब कंट्री उन्होंने घेरे हुए थे। ठीक है, बहुत सारे, उनमें भारत एक स्पेशल कैटेगरी थी। भारत को में क्या था, भारत में ब्रिटिशर्स लोग खुद शासन कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी एक था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या था, हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटेन का रहता था, लेकिन वहाँ की जो नीचे की चीज़ें थी वो सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन लोग ही उसको चलाते थे, उसको जो है करते थे। तो ये चीज़ की डिमांड जो करी जा रही थी, ठीक है, वो किस करी जाती? स्वशासन कह लो या स्वराज कह लो, वो मांग करी जाती होम रूल लीग आंदोलन में, और जो कि 1916 में शुरू होता है। ठीक है, सर्वप्रथम होम रूल लीग किसने बनाई? ठीक है, सर्वप्रथम होम रूल लीग किसने बनाई? तो 1916 अप्रैल में होम रूल लीग, अप्रैल 1916, और ये आपका सितंबर 1916। ये दो लोग थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही होम रूल लीग की शुरुआत करी और इनके सानिध्य में ही होम रूल लीग आंदोलन चला।
सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ब्रिटेन पे बहुत ज़्यादा दबाव आ गया था, इसलिए एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया और 1917 में, और जब बाद में काफ़ी विरोध हुआ तो 1917 में छोड़ दिया गया। और इसी आधार पर जब उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई, इसी आधार पर कांग्रेस ने उनको 1917 का आपका जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। तो तिलक जो थे, इन्होंने सबसे पहले आपका जो है 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से कब जुड़ी? तो एनी बेसेंट जो थी वो देखिए 1875 में कर्नल आपके जे ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट करके एक थे, उन्होंने दोनों ने मिलके थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को आपकी अमेरिका में। और उसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे, उसके बाद क्या हुआ, जब भाई मतलब ऑलकॉट वगैरह ये जो थे ये ज़्यादा नहीं उसको संभाल पाए, ठीक है, ज़्यादा इन्होंने जो है मतलब एक तरीके से, तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी जो भी मतलब वो थी जितनी भी थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो था वो जिम्मा सारा के सारा एनी बेसेंट को सौंप दिया गया 1889 में एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गई थी वो। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन शुरू किया था? नवजीवन, न्यू इंडिया, इंडिया गजट या इंडियन ओपिनियन? इसका आंसर है आपका इंडियन ओपिनियन, ठीक है। इंडियन ओपिनियन को सबसे पहले गांधी जी ने संपादन शुरू किया था। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी ने अपना पहला आश्रम कहाँ खोला? तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें साबरमती गुजरात आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा फिनिक्स आपका जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है वहाँ पर इन्होंने गांधी जी ने अपना पहला जो है आश्रम खोला। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित हुए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, कलकत्ता का अधिवेशन था 1901 में गांधी जी जो है वो सम्मिलित हुए थे, ठीक है, गांधी जी सम्मिलित आपके हो गए थे उसमें, ठीक। तो 1901 में बहुत सारे लोग इसमें गलती ये कर सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वो ये लगा सकते हैं कि नहीं 1901 नहीं होगा, इसमें जो है आपका, क्योंकि उनके हिसाब से 1915 में तो खुद गांधी जी आए थे, तो ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। 1901 में गांधी जी आए थे कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर वापस चले गए थे दक्षिण अफ्रीका, और उस समय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1901 में चल रहा था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? परमानेंट रूप से भारत जो है 1915 में आए हैं, ठीक है। 1916 में उन्होंने रेस्ट किया और 1917 में आपका रेस्ट नहीं कह सकते उसको, 1916 में, ठीक, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था, उन्होंने वास्तविक स्थिति जानी थी कि वास्तव में लोग क्या चाहते हैं। और उसके बाद 1917 में चंपारण आपका जो है वो आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन थे। जल्दी ही मैं ज्योग्राफी वगैरह और बाकी के सब्जेक्टों को शुरू करूंगा। मात्र 30-35 दिन बचे हुए हैं पीईटी के लिए, पूरी ताकत लगा दीजिए क्योंकि बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है 2023 में। धन्यवाद।